चलिए हम लोग शुरू करते हैं एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 9th 10th 11th एंड 12th। एनसीईआरटी का जो 9th का 10th का 11th का 12th का जो मैथमेटिक्स का बुक है उसको हम लोग थॉरो स्टडी करेंगे। थियरी, एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज। बुक जो फॉलो करा रहा है जिस तरीका से जिस स्टाइल से उसी को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं 9th में टोटल चैप्टर दिया हुआ है 15। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। 2 3 4 टोटल 15 चैप्टर। 15वां चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। हम लोग हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों साथ लेके चलेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम मिक्सअप रहेगा, ठीक है। नंबर सिस्टम में हिंदी होता है संख्या पद्धति। प्रोबेबिलिटी का हिंदी होता है प्रायिकता, ठीक है। तो 9th के मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक के हिसाब से टोटल 15 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके पहले कुछ हम लोग बेसिक्स मैथमेटिक्स के बारे में जानते हैं। मैथमेटिक्स ज्यादा डीप नहीं, इसे हिंदी होता है गणित। मैथमेटिक्स को मैथ में लिखा जाता है, ये लिखा जाता है अमेरिकन लैंग्वेज में, अमेरिकन डिक्शनरी के हिसाब से, अमेरिकन डिक्शनरी, ठीक है। और मैथ्स भी लिखा जाता है MATH, मैथ्स, ये होता है यूके इंग्लैंड के डिक्शनरी में। इंडिया में जनरल इंग्लिश डिक्शनरी ही फॉलो होता है, यूज होता है। इसी हिसाब से हम लोग मैथमेटिक्स को शॉर्ट में हम मैथ लिखते हैं, ठीक है। there are four major branches of mathematics। गणित की मुख्यतः 4 बड़ी शाखाएं होती है। पहला क्या होता है अर्थमेटिक, जिसका हिंदी होता है अंक गणित, ठीक है। उसके बाद होता है अलजेब्रा, इसका हिंदी होता है बीज गणित। उसके बाद होता है जियोमेट्री, मैथमेटिक्स का भी बहुत बड़ा ब्रांच है। जियोमेट्री से हिंदी होता है ज्यामिति, क्या होता है ज्यामिति, ठीक है। और एक और बड़ा ब्रांच होता है कैलकुलस, हिंदी होता है कलम, ठीक है। अर्थमेटिक का भी सब ब्रांच होता है, बहुत सारा ब्रांच है। अलजेब्रा का भी सब ब्रांच है, ज्योमेट्री का भी सब ब्रांच होता है, और कैलकुलस का भी सब ब्रांच होता है। सभी ब्रांच मिल करके गणित बहुत बड़ा एक विषय बनता है, बृहद क्षेत्र होता है, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं 9th का पहला चैप्टर एनसीईआरटी बुक के हिसाब से, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में जो स्टाइल है, जो प्रोसेस है समझाने का, जो तरीका है, उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। इसे हिंदी होता है संख्या। किताब का जो तरीका है, जो स्टाइल है, जो कंटेंट है, उसी हिसाब से हम लोग को फॉलो करते हुए चलना है। पहला टॉपिक है नंबर लाइन। इसे हिंदी होता है संख्या रेखा। 9th में जो बच्चा आया होगा, जाहिर सी बात है वो 6, 7, 8 का जो गणित है वो पढ़ के ही आया होगा। उसके पास गणित का कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज जरूर होगा, जैसे गिनती का, पहाड़ा का,
जोड़ का, घटाव का, गुना का, है कि ना, भाग का, एलसीएम, एचसीएफ और बोधमास। ये बेसिक नॉलेज उसके पास जरूर होगा, इतना हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो संख्या रेखा को जो अच्छे समझना है, संख्या रेखा, नंबर लाइन, एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसका एक मूल बिंदु लेंगे, जो कहते हैं ओरिजिन, ओरिजिन मूल बिंदु, मूल बिंदु, ठीक है। ओरिजिन के जस्ट बगल में एक लेंगे, उसके बाद उसी सेम दूरी पर 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। दाहिने ओरिजिन के दाहिने तरफ को प्लस लिया जाता है, सो ऑन टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है। ओरिजिन के बाएं तरफ को लिया जाता है माइनस, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन टू माइनस इंफिनिटी, ठीक है। इधर नेगेटिव, उधर पॉजिटिव। अब किताब का जो समझाने का तरीका है उसी को फॉलो करना बहुत अच्छा तरीका है। बोल रहा है ओरिजिन पे एक बच्चे को खड़ा कर दीजिए, बच्चा है, उसके हाथ में एक थैला थमा दीजिए, ठीक है, हाथ में थैला थमा दीजिए। अब बच्चे को बोलिए कि दाहिने तरफ जाए और नंबर लाइन पे जो संख्या है उसको अपने बैग में कलेक्ट करे। क्या कलेक्ट करेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये जो कलेक्शन कहलाएगा इसको कहेंगे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। इसका हिंदी होता है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, जिसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब बच्चे को बोलेंगे कि जितना कलेक्ट हुआ है बहुत दूर तक जा सकता है, अनंत तक, लेकिन वहां तक नहीं, जितना कलेक्ट हुआ है अब वापस आओ और जहां पे खड़ा था उसको कलेक्ट करो। तो वहां पे तो कुछ नहीं था, ओरिजिन था, तो जहां कुछ नहीं होता उसको क्या कहते हैं? जीरो। तब वो अपने बैग में जीरो को भी उठा के रख लिया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। ये कहलाएगा हमको होल नंबर। क्या कहलाएगा? होल नंबर, जिसको कहते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। इसको डिनोट करते हैं W से, ठीक है। अब बच्चे को बोलेंगे कि बाएं तरफ जाओ और जो नंबर लाइन पे जो संख्या है उसको कलेक्ट करो। क्या कलेक्ट करेगा? उसके बैग में पहले से क्या था? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अब उसके बैग में आ जाएगा -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये जो कहलाएगा कलेक्शन इंटीजर, इंटीजर कहलाएगा। इसका हिंदी होता है पूर्णांक। इसको डिनोट करते हैं जेड से, ठीक है। जर्मनी का एक वर्ड है, जर्मन भाषा का जर्मन वर्ड है जहलेन, जहलेन, जिसका मतलब होता है काउंट, गिनना। उसी जहलेन वर्ड से जेड इसको सिंबल दिया गया है, डिनोट किया जाता है इंटीजर को जेड से, ठीक है। हो गया। अब नंबर लाइन पर था 1, 2, 3, 4, 5, 6 को तो हम लोग समझ गए। अब समझते हैं 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारा संख्या अभी भी छुटा हुआ, जैसे आधा, 0 से थोड़ा ज्यादा, 1 से थोड़ा कम, 1.5 मतलब 1 और 2 के बीच में 1.5, 1 से थोड़ा ज्यादा, 2 से थोड़ा कम, 2.5, 3 से थोड़ा कम, 2 से थोड़ा ज्यादा। इस तरह से अनगिनत संख्या अभी मौजूद है। जैसे इसके बीच में इन्फानाइट, इन्फानाइट नंबर अभी भी मौजूद है। इसी तरह से इसके बीच में, इसी तरह से इसके बीच में। तो वही संख्या जो अभी भी छूटा हुआ है, वही संख्या परिमेय और अपरिमेय समझना हम लोग को बाकी है। समझते हैं। जैसे 0 और 1 के ठीक बीच बीच क्या होगा? 1.5 होगा, यानी हाफ होगा। उसी तरह से 1 और 2 के बीच में क्या होगा? 1/2 होगा, ठीक बीच में। इस तरह से हर एक संख्या के बीच में अनेकों संख्याएं अभी भी मौजूद है, जो हम लोग अभी इसमें नहीं समझे, ठीक है। उसी को हम लोग समझते हैं, वहां से कंसेप्ट क्लियर होगा परिमेय और अपरिमेय संख्या का, ठीक है।
सबसे पहले समझते हैं कि जो संख्या पूर्णांक नहीं होता है, जैसे 4, 5, 6, 7 का ये पूर्णांक है, लेकिन 4, 5 के बीच में जो संख्या है, जैसे हमको लिखना है ढाई, ढाई लिखना है या 1.5 लिखना है, इसको कैसे लिखेंगे? ढाई मतलब कि 2.5, 1.5 मतलब 1.5, नहीं ना होगा? इसको क्या लिखा है? ढाई मतलब होता क्या है? ढाई मतलब क्या होता है कि 5 को अगर 2 जगह बांटेंगे तो हमको ढाई प्राप्त होगा, मतलब कि 5 को 2 से भाग देंगे तो हमको ढाई मिलेगा, ठीक है। उस तरह से 1.5, 1.5 को मतलब क्या हुआ कि 3 को अगर 2 जगह बांटेंगे तो हमको 1.5 प्राप्त होगा, मतलब कि 3 को 2 से भाग देंगे तो हमको 1.5 मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या है? पूर्णांक नहीं है। ये क्या है? पूर्णांक नहीं है। ये क्या है? फ्रैक्शन फॉर्म है। ये क्या है? फ्रैक्शन फॉर्म। इसको कहते हैं भिन्न रूप। भिन्न रूप, ये भी क्या है? फ्रैक्शन फॉर्म में भिन्न रूप है। अब देखिए 5/2, 2 से अगर भाग देंगे 5 में तो क्या आ जाएगा? 2 दूना 4, 1.0, 2 5 10, रिमाइंडर 0 हो गया, कट गया। मतलब कि 5/2 को हम लिख सकते हैं 2.5। उसी तरह 3/2 को लिख सकते हैं 1.5। तो ये हो गया फ्रैक्शन फॉर्म, इसको कहते हैं डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म, ठीक है, मतलब कि दशमलव रूप। दशमलव, जैसे जो इंटीजर है, जैसे पूर्णांक, जैसे 2, 4, 10, 11, 100, 1000, 1, इस तरह के ये सब क्या इंटीजर्स है? पूर्णांक है। लेकिन जो संख्या पूर्णांक नहीं हो, बीच में हो, जैसे 4 से थोड़ा कम, 10 से थोड़ा ज्यादा, 10, 11 के बीच में, इस तरह के संख्या को लिखने का 2 तरीका है, या वो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखाएगा या नहीं तो डेसिमल फॉर्म में लिखाएगा, ठीक है। अब इसको अच्छे से और समझते हैं। फ्रैक्शन को डेसिमल में आसानी से हम लोग बदल सकते हैं, बदले हैं, ठीक है। अब डेसिमल फॉर्म को थोड़ा समझते हैं अच्छे से। डेसिमल फॉर्म ऑफ अ नंबर, नंबर, ठीक है। किसी संख्या का, किसी संख्या का दशमलव रूप, दशमलव, जैसे 2.5 मतलब क्या हुआ? ढाई, समझे हैं? इसको हम बदलेंगे तो क्या करेंगे? दशमलव हटाएंगे, यदि किसी भी संख्या के नीचे 1 छुपा हुआ है तो यहाँ पे 1 0 देंगे, मतलब कि 25/10। इसको सिंपल फॉर्म में लाएंगे तो क्या आ जाएगा? 5/2। मतलब कि दशमलव को आसानी से हम लोग बदल सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, और फ्रैक्शन को बदल सकते हैं दशमलव फॉर्म में, ठीक है। चलिए दशमलव फॉर्म को अच्छे समझते हैं। मान लिया कोई संख्या है 2.565678, 2.575757 एंड सो ऑन, एंड 2.53412345 एंड सो ऑन। ये 3 तरह का दशमलव संख्या होता है। इसको कहते हैं, दशमलव के बाद ये संख्या आगे नहीं बढ़े, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं इसको? टर्मिनेटिंग, मतलब कि शांत। दशमलव के बाद ये आगे नहीं बढ़ रहा है, खत्म हो जा रहा है, शांत हो जा रहा है। मतलब क्या कि कोई भी भिन्न रूप को हम भाग दिए होंगे तो इतना आया होगा, मतलब कि नीचा रिमाइंडर कट कुट के 0 हो गया होगा, इसके बाद आगे वो नहीं बढ़ा होगा, ठीक है। कि क्या हो रहा है कि दशमलव के बाद ये खत्म नहीं हो रहा है, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं इसको? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसका हिंदी होता है अशांत। अशांत, ये भी क्या है? दशमलव के बाद ये इसका अंत नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है, इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इसको भी कहेंगे। लेकिन इसमें इसमें अंतर क्या है बताते हैं।
दशमलववादी क्या है, 5 7 5 7 5 7 क्या है, रिपीट कर रहा है। इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अथवा रिकरिंग। रिकरिंग इसको रिपीटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, और ये दशमलव के बाद क्या कर रहा है, टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये रिपीट भी नहीं कर रहा है। इसको कहेंगे नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये जो फॉर्म हो गया डेसिमल फॉर्म, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अशांत, इसका हिंदी होता है आवर्ती। अशांत आवर्ती हो गया अशांत अनावर्ती। ठीक है, अब ये जो दशमलव संख्या है, इसको हम आसानी से पी बटा क्यू के रूप में बदल सकते हैं, मतलब कि बट्टा के रूप में, भिन्न के रूप में आसानी से बदल सकते हैं। ये जो संख्या है 2.5757 जो रिकरिंग है, इसको भी हम आसानी से पी बटा क्यू के रूप में बदल देते हैं। बदलने कैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इस प्रकार का जो संख्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इसको हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं बदल पाते हैं, चाहे जितना एरी चोटी का जोर लगा ले, नहीं बदला पाता है। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं बदला जा सके उसे कहते हैं इरेशनल नंबर। और जो संख्या पी बटा क्यू के रूप में हो, मतलब कि 7/11, ये क्या है, पी बटा क्यू के रूप में है, मतलब कि भिन्न के रूप में है, या उसे पी बटा क्यू के रूप में बदला जा सके, तो ये दोनों प्रकार की संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में बदल सकते हैं। इसी कहेंगे रेशनल नंबर। इसको क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। ये कहलाएगा हमको इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर का हिंदी होता है परिमेय संख्या। क्या हिंदी होता है? परिमेय संख्या। ठीक है, वैसा संख्या जिसे वैसा संख्या जो P बटा Q के रूप में होता है, या P बटा Q के रूप में लाया जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब क्या हो गया कि कोई भी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, जैसे 11/7, 5/2, ये सब क्या है, P बटा Q के रूप में हो, या P बटा Q के रूप में लाया जा सके, जैसे 2.5, 2.143, ये सबको हम लोग P बटा Q के रूप में ला सकते हैं, या 3, 4, 0, 1.75, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि या तो P बटा Q के रूप में है, या उसे P बटा Q के रूप में लाया जा सकता है। सभी संख्याओं का कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे इसके नीचे क्या है, एक छुपा हुआ है, एक देंगे, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ेगा, P बटा Q के रूप में आ जाएगा। इसी तरह से ये भी P बटा Q के रूप में आ जाएगा। 0 के नीचे भी एक छुपा हुआ है, ये भी P बटा Q के रूप में आ जाएगा। ये सब संख्या क्या है, रेशनल नंबर। उसी तरह से इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इसको अच्छे से और समझते हैं ऊपर से। ठीक है, इसको हटा देते हैं। इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर कहते हैं अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या। जब परिमेय समझ में आ गया तो अपरिमेय आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसा संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लाया जा सकता है। वहां पे एक और समझना था, जैसे P बटा Q के रूप में जो है ना, वहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे Q इक्वल टू 0 होगा ना, तो क्या होगा, अनंत हो जाएगा, जिससे गणना करना संभव नहीं होता। इसलिए Q हमेशा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। अपरिमेय संख्या वैसा संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लाया जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे जाहिर सी बात है, क्या होगा, वो दशमलव प्रसार उससे क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा तथा नॉन रिकरिंग होगा। जैसे 1.4257, जैसे √2 का अगर हम दशमलव प्रसार निकालते हैं तो क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, अशांत और अनावर्ती आता है। इसलिए √2 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। उसी तरह से √3, √5 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत होता है तथा अनावर्ती होता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। दुनिया का सबसे फेमस अपरिमेय संख्या पाई। पाई क्या होता है, किसी भी वृत्त के परिधि की लंबाई को उसके व्यास से जब भाग दिया जाता है, दुनिया का कोई भी वृत्त हो, उसके परिधि की लंबाई में अगर व्यास की लंबाई से भाग देते हैं तो एक संख्या आता है जिसका वैल्यू होता है 3.14159। इसी तरह से ये कभी खत्म नहीं होता है, ना कभी रिपीट करता है अपने आप को। ठीक है। इसी संख्या को सिंबल दिया गया, ग्रीक भाषा का एक अल्फाबेट है पाई, उससे डिनोट किया जाता है इस संख्या को। तो जैसे अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो गया √2, √3, √5, पाई etc। जब इरेशनल नंबर का जब सवाल बनाएंगे तो और अच्छे से इसको समझेंगे। तो ये लगभग खत्म हो गया। अब इसका हम एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 का एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें क्या है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। चलिए, एवरी होल नंबर मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। क्या कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर? नहीं, 0 क्या है, ये होल नंबर में आता है लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं आता। लिखेंगे नो, फॉल्स। पहला जो एग्जाम्पल का सवाल है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं, सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 से लेके आगे तक का संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, वो सिर्फ पूर्ण संख्या में शामिल होता है। ठीक है। अगला एग्जाम्पल, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर मतलब कि 1, 2, -5, 0, 4, -6 etc। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। यस, सभी के नीचे क्या है, एक छुपा हुआ है ना, मतलब कि इसको P बटा Q के रूप में हम लोग बदल सकते हैं। मतलब कि यस ट्रू, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। ठीक है। अगला तीसरा नंबर का सवाल क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रेशनल नंबर, जैसे रेशनल नंबर क्या हो गया, 2/3, 5, -6, 2.5। ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। नो, ये तो रेशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं। इंटीजर मतलब क्या था, पूर्णांक होता है। ये भी क्या है, पूर्णांक नहीं है, मतलब कि नो, फॉल्स। एवरी रेशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1। एक्सरसाइज नंबर 1.1, चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.1।
एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या लिखा हुआ है? इज जीरो इज अ रेशनल नंबर? क्या जीरो रेशनल नंबर है? रेशनल होने क्या है? या पी बटा क्यू के रूप में हो या नहीं तो उसे पी बटा क्यू के रूप में लाया जा सके। इसको अगर नीचे हम एक से भाग दे दे, क्या आ गया? पी बटा क्यू के रूप में ही आ जाएगा, मतलब यस ट्रू। जीरो इज अ रेशनल नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे समझते हैं। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एवं 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है। हल निकालेंगे, सॉल्यूशन। इसको निकालने का क्या है? 2 विधि है। पहला विधि है क्रमचलाऊ विधि और दूसरा विधि है स्टैंडर्ड विधि। तो पहले पहला विधि हम लोग देखते हैं। पहला विधि क्या है? 3 और 4 के बीच में निकालना है ना। 3 और 4 के ठीक बीचों बीच कोई संख्या को प्राप्त करना हो तो क्या करेंगे? पहला संख्या अगर प्राप्त करना हो तो क्या आ जाएगा? 3 प्लस 4 को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो ठीक इसके बीचों बीच संख्या आ जाएगा। मतलब कि 3 प्लस 4 भागा 2 बराबर 7 भागा 2। ये ठीक इसके बीचों बीच आ गया 7 बटा 2। चलिए अब इसको जोड़ के अगर 2 से भाग देंगे ठीक इसको बीचों बीच एक संख्या आएगा। मतलब कि दूसरा संख्या हम ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। क्या जाएगा? 3 प्लस 7 भागा 2 बराबर 4, 3 दूना 6, 7 6 13, 13 भागा 4। ठीक है, ये जाएगा 13 भागा 4। ठीक है, 3 और 4 के बीच में 2 परिमेय संख्या मिल गया। इसी तरह इसको जोड़ के 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे एक संख्या मिल जाएगा, तीसरा परिमेय संख्या 7 भागा 2 प्लस 4 भागा 2 बराबर 4, 7 प्लस 8 15। क्या आ गया? 15 भागा 4। 3 मिल गया। अब 2 और निकालना है तो इसको जोड़ के 2 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा। इसको जोड़ के 2 से भाग देंगे तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा। इसको जोड़ के भाग देंगे तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा। इसको जोड़ के भाग देंगे तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। जितना मर्जी उतना बीच में परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अनंत, अनगिनत, इसे कोई लिमिट नहीं है। जितना मर्जी उतना दिन भर आप बैठ के निकालते रहिए। ठीक है, ये हो गया क्रमचलाऊ विधि, इसको कहते हैं पहला विधि। ठीक है, अब पढ़ते हैं दूसरा विधि जो स्टैंडर्ड विधि है। दूसरा विधि ठीक है, इसमें क्या कहता है? 3 और 4 इस चीज के बीच में निकालना है हमको 6 परिमेय संख्या। तो 3 को क्या करेंगे? परिमेय में बदल देंगे, मतलब 3 बट्टा 1 हो जाएगा 4 बट्टा 1। ठीक है, अब निकालना है कब? 6 को। तो इसके बीच में गैप देने के लिए हम 7 से ऊपर नीचे भाग देंगे। 7 ऊपर नीचे, ऊपर 7 से गुना किए, 7 से भाग दिए। क्यों 7 से किए? 10 से भी कर सकते हैं, मर्जी आपका है। लेकिन 6 दिया हुआ है तो हम 7 से गुना भाग करेंगे। अगर 7 दिया रहता तो 8 से गुना भाग करते। अगर 9 निकालना रहता तो 10 से गुना भाग करते। ठीक है, ये मेरा बन गया 21 भागा 7। ये बन गया 28 भागा 7। ठीक है, अब देखिए 21 से जस्ट बड़ा हो जाएगा 22 बटा 7। इससे ठीक बड़ा हो गया 23 बटा 7। इससे ठीक बड़ा हो गया 24 बटा 7। ठीक बड़ा हो गया 25 बटा 7, 26 बटा 7, 27 बटा 7। मतलब कि ये क्या है? एक्चुअल में क्या है? 3 है। ये एक्चुअल में क्या है? 4 है। मतलब 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या 22 बटा 7,
23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 हमको मिल गया। समझ में आया? ये हमको 6 परिमेय संख्या इसके बीच में प्राप्त हो गया। अगर कोई बोल दे कि 3 और 4 के बीच में 1000 परिमेय संख्या निकालना है तो टेंशन नहीं लेना है, बस इसी को फॉलो करते रहना है, लिख देना है, आराम से निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। हिंदी में लिखेंगे तो 3/5 एवं 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखेंगे सॉल्यूशन हल। ठीक है, पहला विधि तो बन जाएगा आराम से, वही जोड़ के 2 से भाग देना है, फिर इसके बीच निकल जाएगा, उसके बीच निकालते रहेंगे, आराम से बना सकते हैं। इतना ध्यान रखना है कि आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरे विधि हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, 3/5 और 4/5 ये ना है, इसके बीच में हम निकालना है। कब निकालना है? 5 परिमेय संख्या। हम ऊपर 6 से गुना करेंगे और नीचा 6 से गुना करेंगे। इसमें भी 6 से ऊपर गुना और नीचा 6 से गुना। क्यों 6 से करेंगे? 5 को निकालना है। अगर 8 को निकालना रहता तो 9 से गुना करते, 10 को निकालना रहता बीच में तो 11 से गुना करते। अगर 1 लाख निकालना रहता बीच में परिमेय संख्या इसके बीच में तो 1,01,000 से गुना करते ऊपर और नीचा। ठीक है, तो ये मेरा बन गया 18/30, ये बन गया मेरा 24/30। ठीक है, अब इसके बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। मतलब कि एक्चुअल में क्या है? ये 3/4 है, इसको सिंपल फॉर्म में ला लेंगे। ये भी क्या है? ये 4/5 है, इसके बीच में आ गया हमको परिमेय संख्या 19/30, 20/30, जो सिंपल फॉर्म में 2/3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 21/30, 22/30 और 23/30, ये आ गया हमको 5 परिमेय संख्या मिल गया। किसके बीच में? 3/4 और 4/5। किसी बुक में है ना 10 से ऊपर नीचे गुना करके भी लाया हुआ है, जो आंसर मैच नहीं करेगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं करेगा, लेकिन कंसेप्ट सही है, इसी तरह से बनता है। आंसर मैच नहीं करे, प्रोसेस आपका सही है तो वो वैलिड माना जाएगा, सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर। अगला क्वेश्चन 4 नंबर। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का 1। ये क्या कह रहा है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर का 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इज अ होल नंबर। यस, होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता ही है। यस, ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ट्रू। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, चौथा का दूसरा। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर मतलब 4, 2, -5, 0, -100, ये सब क्या है? इंटीजर हो गया। या होल नंबर? नो, निगेटिव वाले इंटीजर को हम होल नंबर में शामिल नहीं करते हैं, सिर्फ 0, 1, 2, 3 एंड पॉजिटिव, इसीलिए सभी इंटीजर को होल नंबर नहीं कहा जाता है। ठीक है, चौथा का तीसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा नो। ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, नो हो जाएगा। ठीक है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर यही हो जाएगा 4, 5/2, 0, 8/11 etc। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर? नो,
होल नंबर के लिए क्या चाहिए? पूर्णांक चाहिए। ये क्या है? नो। ये तो रेशनल नंबर है लेकिन होल नंबर नहीं है तो नो, फॉल्स। फॉल्स। चौथा का तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। चलिए अगला जो है वो इरेशनल नंबर है, उस पर एक्सरसाइज दिया हुआ है, उसको अगले क्लास में हम लोग अच्छे से समझेंगे। फिलहाल इसमें किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना है या इस नंबर पे कॉल करना है या मैसेज करना है 8521535317। ठीक है, कोई भी चीज में अगर बाय द मिस्टेक हो गया हो या समझने में दिक्कत हो या कुछ लिखने में गलत हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिख सकते हैं या इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हैं। और अच्छा लगे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।